Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. Dear student, in the last video we have studied about the some typical adjectives, part 1 and part 2. Dear student, अभी तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सम अदर टिपिकल एडजेक्टिव्स के लिए और हमने एडजेक्टिव्स का पूरा चैप्टर पूरा कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स के लिए। जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था कि अभी बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो उससे कुछ संबंधित कंटेंट में की अगली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने अभी उस प्लान को थोड़ा कैंसिल किया है और अगली वीडियो जो बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित रहेगी वो एडवर्ब का चैप्टर पूरा होने के बाद लगभग 6 वीडियो एडवर्ब्स की आएंगी और उस 6 वीडियो के बाद अगली वीडियो बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स के लिए। टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब और एडवर्ब्स में हम आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के लिए। उसके बाद आगे के टॉपिक आगे आते रहेंगे, 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे इसको एडवर्ब के लिए। और टॉपिक को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं एडवर्ब। और एडवर्ब में भी है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। देखिए डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब और एडवर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया विशेषण। इसकी एडवर्ब के लिए हम लोग पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े हैं, थोड़ा सा सिंपली इतना बताया था मैंने एडवर्ब के बारे में, और थोड़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिंक मैं आज के वीडियो में दे दूंगा जहां से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते हैं जा करके। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हम सबसे पहले जानेंगे कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि एडवर्ब क्रिया विशेषण, जिसको हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है, वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की किसी विशेषता को बताता है। जैसे ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर ये हार्ड जो वर्ड आया है ये एडवर्ब है। ये इसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता बता रहा है। वर्क तो क्रिया है ही है और हार्ड इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया। सी इज़ वेरी स्लो। तो वेरी क्या है, इस स्लो की विशेषता को बता रहा है। तो स्लो वर्ब है और वेरी एडवर्ब है। यहाँ पर ही केम सडनली। अब ये केम तो वर्ब है और सडनली क्या है, ये एडवर्ब है कि वह अचानक आया। और आगे है शी फिनिश्ड हर वर्क। उसने अपना काम पूरा किया वेरी क्विकली। अब यहाँ पर क्या है, वर्क यहाँ तक तो हमारी वर्ब रही, बाकी ये वेरी और ये क्विकली, ये दोनों ही एडवर्ब हैं। अब ये तो रही बात एडवर्ब की। इसके बाद है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं। तो एडवर्ब के प्रकार होते हैं 9। एडवर्ब 9 प्रकार के होते हैं, 9 काइंड्स के होते हैं, 9 टाइप के होते हैं। और तो इसमें पहला आता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जो कि इस टाइम को शो करता है, शोइंग टाइम। इस एडवर्ब से समय का बोध होता है, इससे हमें समय के बारे में पता लगता है। मेन चीज़ इसमें क्या पता लगता है हमें, समय के बारे में। इस एडवर्ब से समय का बोध होता है। और मुख्य एडवर्ब्स ऑफ टाइम ये हैं। इनमें क्या क्या आता है, नाउ, देन, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एगो, सून, लेट, अर्ली, प्रेजेंटली, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, नेवर, व्हेन, व्हेनेवर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, एवर, नेवर। तो ये सारे एडवर्ब्स जो हैं ये समय को दर्शाते हैं। इनसे हमें समय के बारे में
पता लगता है। जहाँ कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ये समय के बारे में बता रहा है। तो ये तो रहा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्लियर हो चुका है ये। अब देखते हैं दूसरा, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये शोइंग प्लेस वेयर, मतलब कहने का ये हुआ कि ये स्थान को दिखाता है। कहाँ? प्लेस वेयर मतलब स्थान, और ये कहाँ, इसको पता लगता है इससे हमें स्थान के बारे में। तो इसके मुख्य एडवर्ब क्या हैं? हेयर, देयर, वेयर, हेंस, देंस, हाइदर, ताइदर, इन, आउट, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, एवरीवेयर, अवे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। ये सभी जो दिखाते हैं वो प्लेस के बारे में हमें बताते हैं। किसी प्लेस के, किसी स्थान या प्लेस के बारे में हमें इससे पता लगता है। तीसरा है एडवर्ब ऑफ नंबर, शोइंग हाउ ऑफन, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये होता है कि ये एडवर्ब संख्या या कितनी बार, संख्या या कितनी बार का बोध कराती है। इसमें क्या है, तो इसमें एडवर्ब्स आते हैं हाउ, ऑफन, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, अगेन, ऑलवेज, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, समटाइम्स। ये सारे एडवर्ब्स जो हैं ये संख्या या कितनी बार के लिए बताते हैं। जैसे हाउ कैसे, ऑफन प्रायः, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, सेल्डम कभी कभी, तो रेयरली रहता है बहुत ही दुर्लभ, फ्रीक्वेंटली अगेन दोबारा, ऑलवेज हमेशा, फर्स्टली पहला, सेकंडली दूसरा, थर्डली तीसरा, और समटाइम्स कभी कभी। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री। तो ये शो करता है हाउ मच के लिए। एक हाउ मच जो है वो हमें पहले ही पता है कि मात्रा के बारे में बताता है, क्वांटिटी के बारे में बताता है। ये एडवर्ब परिमाण या हद, परिमाण या हद के बारे में बताता है। जैसे है टू, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, एनफ, सो, ऑल टुगेदर, नो बेटर, प्रेटी, वेल, एनी, क्वाइट, रादर, पार्टली, होली, एजेज। तो ये सब जो है हमें एक हद अपनी सीमा तक बताते हैं, और ये क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कितना है कोई चीज़ है। तो जैसे यहाँ पर वेरी बहुत हो गई, एनफ काफ़ी हो गया, सो इतना हो गया, नो बेटर नहीं अच्छा हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमको पता लगती हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री के तहत। तो ये क्लियर हो चुका। अब आगे देखिए, पांचवा है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। इसमें क्या होता है, ये हाउ या इन वर्ड को शो करता है, हाउ या इन वर्ड मैनर को शो करता है। ये एडवर्ब कैसे या फिर किस प्रकार का बोध कराती है। इससे हमें कैसे या किस प्रकार का पता लगता है। इनमें क्या क्या आते हैं, चीयरफुली, अनविलिंगली, क्लियरली, साउंडली, स्ट्रांगली, ब्रेवली, हार्ड, दस, सो, कॉवर्डली, स्लोली, क्विकली, एक्टिवली, फास्ट, लविंगली। जैसे होता है चीयरफुली प्रसन्नतापूर्वक, अनविलिंगली अनिच्छा से, क्लियरली स्पष्ट रूप से, साउंडली तेज आवाज में, स्ट्रांगली मजबूती से, ब्रेवली बहादुरी से, हार्ड कठोर, 10 इस प्रकार, सो मतलब अतः या इतना, कॉवर्डली कायरतापूर्वक, स्लोली धीरे धीरे, क्विकली तेजी से, एक्टिवली सक्रियता से, फास्ट तेज, नोबली उत्तम, प्राउडली गर्व से, लविंगली प्रेम से। तो ये सब हमें इनमें ये पता लगता है कि ये मैनर्स के बारे में पता लग रहा है कि किसी के मैनर क्या हैं, कौन खुश है, कोई इसकी इच्छा नहीं है, कौन स्पष्ट बात कर रहा है, कौन तेज बोल रहा है, कौन मौजूद है। ये सब एक्टिविटी और मैनर्स हमें इससे पता लग जाते हैं। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज। तो ये कारण को बताता है, रीजन या कॉज के लिए बताता है। इससे हमें किसी चीज़ के कारण का पता लगता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है। इनमें कौन कौन से होते हैं, ओइंग टू, ड्यू टू कि किस कारण से ये काम नहीं हो पाया, कॉन्सिक्वेंटली, हैंस और देयरफॉर।
इसलिए। देखिए आगे है 7 में क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। ये शो करता है हाँ या ना के लिए, यस या नो के लिए। एफर्मेशन वैसे ही बात करें तो एफर्मेटिव का ही एफर्मेशन है ये, पॉजिटिव बात के लिए होता है। नेगेटिव जो निगेशन जो होता है वो नेगेटिव का होता है, और इससे स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का हमें पता लगता है। ये एडवर्ब से हमें पता लगता है कि ये हमें किसी चीज़ की परमिशन मिली या फिर नहीं मिली। स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव इसमें होता है। इसके एडवर्ब्स जो होते हैं वो हैं यस, नो, नॉट, सर्टेनली, सर्टेनली नॉट, या मे, बाय ऑल मीन्स, हाँ, नहीं, नहीं, और सर्टेनली निश्चित रूप से, सर्टेनली नॉट निश्चित रूप से नहीं, या हाँ, मे शायद, बाय ऑल मीन्स कह सकते हैं बाय ऑल मीन्स का सभी प्रकार से। तो 7वां ये क्लियर हो गया। अब 8वां है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये क्वेश्चन पूछने के काम आता है, आस्किंग फॉर आस्किंग क्वेश्चंस के लिए इसका यूज किया जाता है, और जिसमें आते हैं वाई, क्यों, व्हेन, कब, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हाउ मैनी कितने, हाउ लॉन्ग कितना लंबा, हाउ फार कितनी दूर, वेंस, वाइदर, व्हाट और वेयर फार। वेंस कहाँ से, वाइदर ये भी कहाँ है, और वेयर फार ये इस कारण से, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके बाद है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, ये रिलेशनशिप को दिखाता है। इससे हमें पता लगता है कि जैसे नाम से है रिलेटिव, तो ये कहीं ना कहीं संबंधों को ही दिखाता है। इसका ये है कि ये संबंध सूचक एडवर्ब है। इसमें रिलेटिव एडजेक्टिव की तरह एंटीसीडेंट का आना आवश्यक है, और ये एडवर्ब उस एंटीसीडेंट को रेफर करती है अगर इससे पहले एंटीसीडेंट नहीं आया हो। एंटीसीडेंट नहीं आया है तो वो रिलेटिव एडवर्ब ना होकर इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगी। ये फॉर्म में इंटेरोगेटिव एडवर्ब जैसे ही होती हैं, जैसे लाइक इंटेरोगेटिव एडवर्ब की तरह होते हैं। ये रिलेटिव एडवर्ब ना होकर इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगी ये, अगर इसमें एंटीसीडेंट का यूज नहीं होगा तो। इसमें है व्हाट क्या, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, व्हेंस, वाइदर, व्हाटएवर और वेयरएवर। हिंदी अभी पिछले में बताई जा चुकी सबकी। तो ये सब क्या होते हैं, ये रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, और इनका जो यूज किया जाता है, इसे व्हेन का कब की बजाय जब के लिए यूज होता है। व्हाट का क्या के मतलब जो हो जाता है, वेयर कहाँ का जहाँ हो जाता है। तो इसी तरह से इनके सबके अर्थ रिलेशन के रूप में चेंज होते चले जाते हैं, सब बदल जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आज की वीडियो के लिए। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने एडवर्ब को पढ़ा, जिसके एडवर्ब में हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ एडवर्ब के लिए, एडवर्ब की डेफिनेशन को जाना। नए टॉपिक के साथ हम आएंगे और वो एडवर्ब का ही टॉपिक रहेगा, क्योंकि एडवर्ब आज चैप्टर शुरू हुआ है, तो इसमें कई सारे वीडियो इसके होंगे एडवर्ब के। आज का टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। 9 टाइप्स काइंड ऑफ एडवर्ब के 9 प्रकार आज हमने पढ़े हैं, और ये 9 प्रकार अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। और अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को बार बार प्ले करके देखें, पूरा वीडियो देखें। बस चलने से पहले यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।